कटनी में हत्या के आरोपी को बचाने के लिए कथित सौदेबाजी के मामले में निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पचीसिया समेत कई लोगों पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले की जांच अब जबलपुर एएसपी अंजना तिवारी को सौंपी गई है। शनिवार को एएसपी कटनी पहुंची और पुलिस दस्तावेजों से लेकर कथित जमीन सौदे से जुड़े ठिकानों तक की पड़ताल की। वहीं अब जमीन के नामांतरण को लेकर राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कटनी का ये मामला अब सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रह गया है। हत्या के आरोपी को कथित तौर पर बचाने के लिए सौदेबाजी के आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए पहलू सामने आ रहे हैं। निलंबित तत्कालीन सीएसपी नेहा पचीसिया के खिलाफ चल रही जांच में अब जमीन के नामांतरण और उससे जुड़े राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। आईजी स्तर से मामले की जांच की जिम्मेदारी जबलपुर में पदस्थ एएसपी अंजना तिवारी को दी गई है। शनिवार को वो कटनी पहुंची और सीएसपी कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच टीम ने हत्या प्रकरण से जुड़े तथ्यों के साथ कथित जमीन सौदे के पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया है। जांच के दौरान कनवारा स्थित उस जमीन का भी निरीक्षण किया गया जिस पूरे मामले की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित जमीन सौदे में किन किन लोगों की भूमिका रही और इस पूरे मामले में किस स्तर पर लेन देन या दबाव की बात सामने आई। इसी बीच जमीन के नामांतरण को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि हत्या के आरोपी की ओर से नामांतरण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद नामांतरण की कार्रवाई कर दी गई। अब ये भी जांच का टॉपिक है कि आपत्ति की वास्तविक स्थिति क्या थी और नामांतरण की प्रक्रिया किस तरह पूरी हुई। हालांकि तहसीलदार अवंतिका तिवारी ने नामांतरण की प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बताया है। उनका कहना है कि नामांतरण से पहले नियमानुसार इश्तेहार प्रकाशित कराया गया और ऑनलाइन सूचना भी जारी की गई थी। उनके मुताबिक निर्धारित प्रक्रिया के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद नामांतरण की कार्रवाई की गई। नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर तहसीलदार का कहना है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई हुई। जांच का दायरा अब कथित जमीन सौदे से जुड़े अन्य लोगों तक भी बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि मारूफ अहमद के अलावा इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। जांच में शाइन पार्टनर कंस्ट्रक्शन से जुड़े तथ्यों को भी शामिल किया गया है, जिसका संबंध क्षितिजराज बारापात्रे से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हत्या के आरोपियों की ओर से तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। उनके आवेदन में थाना प्रभारी और तत्कालीन सीएसपी की भूमिका की बात कही गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या का मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा था और मामला दर्ज होने के अगले दिन पुलिस अधीक्षक ने जांच डायरी सीएसपी नेहा पचीसिया को सौंप दी थी। अब जांच अधिकारी इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ करने में जुटी है। पुलिस दस्तावेजों, जमीन के रिकॉर्ड, कथित सौदे से जुड़े लोगों और हत्या प्रकरण की जांच प्रक्रिया को अलग अलग स्तर पर खंगाला जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। कटनी का ये मामला अब कई सवालों के बीच खड़ा है। क्या हत्या के आरोपी को बचाने के लिए वास्तव में कोई सौदेबाजी हुई थी? जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया में कहीं कोई अनियमितता हुई या नहीं? और इस पूरे मामले में पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े किन लोगों की भूमिका रही? इन सभी सवालों का जवाब अब एएसपी अंजना तिवारी की जांच से सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल जांच जारी है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।